क्योंकि ये ज्ञान आप सुनते रहते हो, मरता नहीं है। असल में ये पैदा भी नहीं होता, न जायते न म्रियते कदाचन। जीवात्मा के लिए भी ये गीता में कहा। वेद भी ऐसे ही अलौकिक गुण वाला है। ईश्वर के अंदर ये सुरक्षित रहता है, ये वेद का ज्ञान। प्रलय में जीवात्मा भी ईश्वर के अंदर ही सुरक्षित रहती है। ये सारा संसार प्रकृति रूप धारण करके ईश्वर के अंदर सुरक्षित रहता है। सबको सहारा देने वाला ईश्वर। जब रचना होती है तब भी उसी का सहारा है सबको। प्रलय होती है तब भी वही सबको सहारा दे करके सुरक्षित रखता है। यही एक परमेश्वर है, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। इसी की पूजा की जाती है, अन्य की पूजा नहीं की जाती है। अन्य की जो पूजा हो रही है वो वेदों का ज्ञान न होने के कारण अज्ञानवश हो रही है, और अज्ञान का मतलब ही परेशानी है। अज्ञानी को ही परेशान होना पड़ता है। आज पृथ्वी पर कितने नर नारी ऐसे हैं जो माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं करते, जिनको ये ज्ञान ही नहीं कि इनकी सेवा करनी चाहिए, और परेशान है, टेंशन में है, बीमार है। देखो, कन्या को अगर रोटी बनानी नहीं आती, उसको आटा भी दे दो, पानी भी दे दो, प्रांत भी दे दो, तवा भी दे दो, चिमटा भी दे दो, और चाहे उसके पास फिर गैस भी है, सब कुछ है। समझो आप कि सारे सामान हैं, लेकिन रोटी बनाने का अगर ज्ञान नहीं है तो वो दुखी हुएगी, परेशान होगी। माता बना के दे खाया बात अलग है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि सारे संसार के भोग पदार्थ आपको भगवान ने दिए। सूरज, चांद, सितारे, शरीर वगैरह, माता पिता, सास ससुर, सब कुछ दे रखा है। आपको अगर उनको ठीक इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है, आप सदा दुखी रहोगे। वही ज्ञान वेद देता है। वो ज्ञान वेद देता है कि किस पदार्थ का कैसे सदुपयोग किया जाए। वेद के अतिरिक्त ऐसा विलक्षण ज्ञान, सुखदायक ज्ञान अन्य कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी, क्योंकि ईश्वर के बराबर ना कोई हुआ है ना होगा। ऐसे ही ईश्वर से निकला जो वेद का ज्ञान है, उस ज्ञान के बराबर ना कोई ज्ञान हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। ऐसा ज्ञान अगर किसी को समझ में आ जाए तो वह इंसान ऋषि मुनियों की श्रेणी में चला जाता है, वो वेद का आचरण करता है। इसी मंत्र में देखो कुछ ऐसा कहा कि अच्छाया हो, अभिलाष हो, अच्छाया, छाया रहित है वो। आप चलो, आपके साथ आपकी छाया है। ईश्वर निराकार है, उसकी छाया नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से उसको छाया लगा रहे हैं तो हमें वेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए लगा रहे हैं। और अगर ज्ञान नहीं है तो हम दुखी तो होंगे। वो छाया वाले भगवान की पूजा करके हम दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझा कि ईश्वर की तो छाया ही नहीं होती है। अच्छाया, वो निराकार है। उस निराकार की पूजा करनी होती है यज्ञ के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। ऐसा वेद कहते हैं, और जो वेद कहते हैं वही हमने समझना है।
आज मुसीबत ये होगी जो वेद नहीं कहते, इंसान जो कह रहे हैं उसको हम समझने में लगे हुए हैं। इंसान चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, अगर वो ईश्वर के साथ नहीं चल रहा वेद के, तो ईश्वर कहता अंधं तमं प्रविशन्ति असंभूति उपासते। असंभूति होता है प्रकृति, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली प्रकृति होती है, जिससे सारा संसार बना। अगर कोई साइंस में तरक्की करके इस असंभूति के पीछे पड़ा हुआ है, अर्थात ये संसार कहाँ से बना, ये सूर्य पहले क्या था, इसका निर्माण कैसे हो गया, चंद्रमा का निर्माण कैसे हो गया, पृथ्वी का निर्माण कैसे हो गया, इतने वर्ष पहले क्या था, ये है असंभूति, यानी कारण की खोज की जा रही है। ईश्वर कहता है ये असंभूति में पास है। ये अगर साइंस की खोज कर रहे हैं, रचना की खोज कर रहे हैं, किसी पदार्थ की खोज कर रहे हैं, ये शेर पहले क्या था, ये आदमी पहले बंदर था कि क्या था, अंधं तमं प्रविशन्ति, ये तो घोर अंधकार में जा रहा है। ततो भूय इव ते तमो, यजुर्वेद कहता इससे भी भूय हो जाते हैं तमो में, अंधकार में। संभूत्याम रता, एक कारण की खोज करते हैं, सूर्य किस पदार्थ से बना, कब बना, कितने वर्ष पहले। और एक वह जो सूर्य बना कैसे बना ये नहीं, ये तो सूर्य इसकी पूजा करो, चंद्रमा इसकी पूजा करो, ये सोना कितना महंगा है इसके पीछे पड़ जाओ, इसे इकट्ठा करो घर में। इकट्ठा करने की मना नहीं दी है भगवान, ये ध्यान रहे, लेकिन अपनी मेहनत कमाई से, पर उसमें मन नहीं लगाना। कैसे नहीं लगेगा, वो तो लगेगा ही, तो यज्ञ करो नहीं लगेगा, एक समय आएगा छूट जाएगा मोह। घर में राम सीता की तरह सब कुछ होगा, लेकिन अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। यज्ञ करो, गुरु भक्ति में लीन रहो राम सीता की तरह, ऐसा कहता है। तो लेकिन जो प्रकृति से बने पदार्थों को संभूति कहा यजुर्वेद ने, एक तो वह जो प्रकृति की खोज कर रहे हैं, एक वह जो प्रकृति से बने सोना चांदी रुपया पैसा, झरना कितना सुंदर लग रहा, फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, ये प्रकृति की रचना है, इसमें खो गया कि ततो भूय चेतमो, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ। भगवान कहता वो साइंटिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हुआ, ये तो पदार्थों में खो गया। तो क्या साइंस की खोज न की जाए, इन फूलों से प्रेम न किया जाए, या सोना चांदी को न छुआ जाए? तो ईश्वर कहता नहीं, असंभूतिम च संभूतिम यस्तद वेदो वयम सह। तुम साइंस की भी खोज करो, इनको भी करो, लेकिन ईश्वर के ज्ञान के साथ। ईश्वर का ज्ञान भी साथ साथ चले। इसलिए जो हमारे पुरातन काल के व्यास मुनि इत्यादि ऋषि हुए हैं, जितने भी, ये जो थे कौन साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने हवाई जहाज वगैरह जितनी भी चीजें निकाल कर दी वेदों से, ये साइंटिस्ट हुए, क्योंकि ईश्वर के साथ थे। और जो ईश्वर को साथ लेके नहीं चल रहा, साइंस की खोज कर रहा या ऐसा कर रहा, वो कहता है ठीक है, दुनिया को थोड़ा बहुत इसकी साइंस लाभ दे देगी, लेकिन नुकसान भी साथ देगी। खुद का तो नुकसान है कि उसने जिंदगी खराब कर दी। साइंस की तरक्की तो करनी ही चाहिए वो, और ईश्वर के ज्ञान के साथ, और वो ईश्वर का ज्ञान वेद में। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अब देखो वेद का ज्ञान नाम है, अच्छाया का ईश्वर समझ नहीं आया किसी को, ईश्वर की छाया ही नहीं होती। और फिर वो क्या है ईश्वर? अरे वाह, सब जगह है वो, ये नहीं कि ठाकुर जी को एक जगह बिठा के पूज लो, सब जगह है, ओमने कर जानी सर्वव्यापक। और फिर माता,
निर्माण करने वाला है। माता बच्चे का निर्माण करती है गर्भ धारण करके उसके हाथ पैरों का। ईश्वर ने माता के शरीर का भी निर्माण किया प्रकृति से, पिता के शरीर का भी निर्माण किया। अमैथुनी सृष्टि, जब ये संसार नहीं था, प्रकृति से पहली रचना जो हुई मैं तंकारा जैसे हुई, तो माता पिता का भी इस प्रकृति से, जड़ प्रकृति से शरीर बनाया ईश्वर ने। इसके बाद में मैथुनी सृष्टि, सेक्सुअल क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो ईश्वर को माता क्यों कहते हैं कि वो हमारे शरीर का निर्माण करती है, प्रकृति से ईश्वर, इसलिए वो हमारी माता है। पिता उसको बोलते हैं जो पालन पोषण करता है। तो माता और पिता दोनों हमारे हैं। अब दुनिया कह तो देती है भाई तुम्हें माता च पिता तुम्हें, क्यों कह रहे हो? जब तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम रट रट के बोले जा रहे हो। बुकिश नॉलेज तो बड़ी खतरनाक होती है, अहंकार अभिमान। जब तुम इसके मर्म को जानने लगोगे तो जैसे पेड़ पर फल लग गया, पेड़ झुक गया, ऐसे झुक जाओगे, ऐसे झुक जाओगे। और अगर नहीं जानते मर्म को, नहीं साधना तुम्हारे पास, नहीं वेद, तो मंदिर में सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा, कि मैं ही ज्यादा संस्कृत जानता और कोई जानता ही नहीं है। ऐसा पाखंड फैलाओगे और बर्बाद हो जाओगे। जितने श्लोक बोलने वाले हैं रट रट के, सब बर्बाद संसार को कर रहे हैं, खुद बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर का बीज, उसके अंदर का भाव, उसके अंदर की सच्चाई, उसकी उत्पत्ति कुछ नहीं जानते। क्योंकि कोशिश ही नहीं करी, पैसे कमाने की कोशिश करी, इंद्रियों को सुख देकर बर्बाद होने की कोशिश की। लेकिन बर्बादी को आबादी वो जानता है जो अज्ञान में घुस गया है, जो अविद्या क्लेशों में घुस गया। इसलिए लोग बर्बाद हुए जा रहे हैं। लेकिन बर्बादी को ही वो आबादी मानते हैं कि हमारा इतना पैसा, हमारी इतनी बिल्डिंग, हमारा ये, हमारा वो। जाना जिद रहते हैं नरक में। अभी कहाँ हो नरक में? क्यों? क्योंकि परेशान रहती हो, चिंताओं में रहती हो। तुमने भगवान के दिए शरीर को क्योंकि ज्ञान नहीं लिया वेद से, इसलिए इसका इस्तेमाल करना नहीं आया। ये शरीर का क्या इस्तेमाल है? इसका तो सेवा इस्तेमाल है। माता पिता गुरुओं की सेवा विद्या अर्जित करो, माता पिता गुरुओं की वृद्धों की सेवा विद्या अर्जित करो। ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें मिट्टी रहती है। ऐसा भगवान भी कहता है कि सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र अक्षर सहस्त्र पार। लेकिन हम लोगों को इनडायरेक्ट कहने की आदत होती है, प्रोक्ष क्रिया ही देवा। हम लोगों को इनडायरेक्ट कहने की आदत होती है। ये भगवान का बनाया यजुर्वेद का मंत्र, प्रोक्ष क्रिया ही देवा। देव बोलते विद्वान सो ही देवा, वेद की ज्ञाता प्रोक्ष क्रिया होते हैं। किसी का पाप डायरेक्ट नहीं कहेंगे ये क्या। हाँ, क्रोध आया बात हो, जो कि गायब क्रोध है, मन्युअसी मन्युमय देहि, वेद बोलता ना। ऋषि कहते मन्युअसी, ये प्रभु मन्युमय ना क्रोध, तू क्रोध करता है बुरे कर्म करने वालों पे, मुझे भी क्रोध दे कि मैं बुरे कर्म करने वालों को क्रोध करूँ, इससे वो ठीक हो ना हो ऐसा कहा। तो ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर के नियमों में ही रहना है। विद्वान ईश्वर से कुछ छुपा नहीं होता, लेकिन दोनों ही शांत हैं। जानते हैं कि कौन माता की सेवा कर रहा है पिता की, कौन नहीं कर रहा, एक एक को रग रग से जानती है। लेकिन चुप, जब यहीं बैठ के ज्ञान दे देते हैं हम लोग भी, फिर चुप हो जाते हैं कि भी समझ जाएंगे सुख चाहते हो। और जब कोई परेशानी आती है तो फिर ये नहीं सोचते कि भाई हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए ये आशीर्वाद नहीं लग रहा या ये ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि विद्वान ने तो डायरेक्ट कहना नहीं है, वो तो हाँ ही करेगा।